हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासा का जो चर्चा है अब वो नेशनल बन चुका है। यानी कि बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार के सियासत के बारे में। अभी ख़त्म नहीं हुआ, चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है, मतगणना भी हो गया है, डिक्लेयर भी हो गया है किसकी जीत किसकी हार। लेकिन जो है सियासी जो चर्चाएं हैं वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। कारण क्या है? कारण कई सारे हैं। जीत किसकी हुई है, बहुमत किसका है, सरकार किसका बनना था, लेकिन चर्चाएं इस बात पर बन रही है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। क्यों बनने वाली है, क्या खुलासा हुआ, आइए इसी सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बात करेंगे हम लोग। एनडीए का बहुमत था, लेकिन एनडीए के बहुमत में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो वीआईपी और हम यानी कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी ने किया था। और दोनों ही पार्टी ने चार चार सीटों पर जो है जीत हासिल किया है। लेकिन बात करेंगे तेजस्वी यादव की गठबंधन यानी कि बहुमत बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो है उनको और भी 12 सीटें चाहिए। जो कि 12 सीटें आएंगी कहाँ से? अगर मुकेश सहनी के 4 सीट और हम के 4 सीट और एआईएमआईएम के 5 सीट इनके हिस्से में आ जाती है तो इनकी सरकार आसानी से बन सकती है। इसीलिए जीतन राम मांझी के पार्टी के जो प्रवक्ता दानिश रिजवान साहब, उन्होंने कहा है कि कई सारे लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं दूसरे पार्टी के और हमसे जो है रूबरू या हमको अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पार्टी को अपने साथ मिलाने की प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम अभी होंगे नहीं, लेकिन शायद उसके कहने के पीछे कुछ और रीज़न है। लेकिन क्या आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तेजस्वी यादव इस चीज़ को लेकर? आइए थोड़ा सा सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये था कि ये दोनों ही पार्टी, हम और वीआईपी, ये दोनों ही महागठबंधन में थे। वीआईपी महागठबंधन से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि उनका जो एक डिमांड था, डिमांड ये था, वो चाहते थे कि महागठबंधन में हम तब तक बने रहेंगे जब तक ये ना डिक्लेयर कर दे कि उप मुख्यमंत्री जो होगा वो वीआईपी की पार्टी से होगा। ये वीआईपी वालों ने डिमांड की थी महागठबंधन वालों से। महागठबंधन वालों ने इसका ठुकरा दिया था और उन्होंने फिर महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चला गया। हालांकि एनडीए में ये नहीं कहा गया कि आप आइए हमारे साथ, हम आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, वो बात की बात है। लेकिन हमने क्यों कहा था? हम का कुछ और भी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर था जो कि उप मुख्यमंत्री, लेकिन उसका मसला नहीं था। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या पत्ता खेल रहे हैं? उनका कहना है कि भैया वीआईपी की पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनना है, आइए आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और क्या कहा है उन्होंने? ये भी अप्रोच किया है जीतन राम मांझी से कि आपका जो है, आपको प्रमुख मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। ये दोनों ऑफर क्या है? एमआईएम है ये तेजस्वी यादव अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कल इस चीज़ का बहुत सारा खुलासा होने वाला है। तो कल तक आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या? क्या एनडीए वीआईपी की पार्टी से उप मुख्यमंत्री बना देंगे? अगर उप मुख्यमंत्री वीआईपी की पार्टी से बनेगा तो भैया सुशील मोदी को किस पद पर रखेंगे? अब यहाँ पर इस चीज़ का टूटने का पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि भैया आएंगे हमारे पास, सरकार हमारी ही बनेगी। अब ये देखना है, साथ में ये भी आपको नहीं भूलना होगा, ये दो पार्टी ऐसे, इनके अलावा एमआईएम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। वो इस वजह से क्योंकि 5 सीट इसके पास है। अगर ये दोनों आ भी जाते हैं इनके पास, तेजस्वी यादव के पास, और ये इस चीज़ को वादा भी निभाते हैं कि वीआईपी के उप मुख्यमंत्री जो होंगे वो डिप्टी सीएम अगर बना दिया जाएंगे और जीतन राम मांझी को प्रमुख मंत्रिमंडल बना दिया जाएगा, लेकिन फिर एमआईएम का क्या होगा? एमआईएम को फिर ये लोग अप्रोच करेंगे। एमआईएम अगर इनके साथ जुड़ता है, जो कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि एनडीए कभी एनडीए को सरकार बनते हुए कभी नहीं देखना चाहती, ना ही आईएमएम की पार्टी और ना ही उनके सपोर्टर्स। इसीलिए वो ज़्यादा शायद इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो किसी के साथ है नहीं, वो आसानी के साथ आ जाएंगे। हालांकि कुछ शायद डिमांड वगैरह हो सकता है, कुछ हो सकती है शायद, जब तक कुछ आपस में जैसे भी होगा, ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ वगैरह ये सारा अंदरूनी मसला है, लेकिन ये लोग कर लेंगे, इतना तो है। इसीलिए ये बात जो है तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि एआईएमआईएम की पार्टी हमारे साथ सरकार बनाने में साथ हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ सवाल जो यहाँ पर सबसे बड़ा पैदा होता है वो हम की पार्टी को है। अब ये देखना है कि ये सारे लोग जो है इनके साथ जुड़ते हैं और पार्टी बनते हैं या नहीं। ये चीज़ जो है आपको 1-2 दिन के अंदर साफ होने वाली है। वो
कि इसलिए क्योंकि एनडीए का जब मंत्रिमंडल वगैरह डिक्लेयर होगा, उप मुख्यमंत्री वगैरह जब घोषणा होगा, तब जो है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खुल जाएँगी। हालाँकि ये भी है कि ये 2-4 विधायक कांग्रेस के जो है वो एनडीए के संपर्क में हैं, लेकिन अगर 2-3 विधायक है एनडीए का, महागठबंधन का, कांग्रेस का अगर विधायक है भी संपर्क में एनडीए के, तो शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी 2-3 विधायक जो है एमआईएम के हिस्से में और इसमें बीएसपी के पार्टी में 1-2 विधायक है, तो जो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मसला जो है अभी ये हम और वीआईपी ये दोनों ही इनके साथ देते हैं या नहीं।